धन्यवाद शुक्रिया करते हुए सभी चरण में मानते हैं। आज का दिन अपने अपने चुने हुए को मिलने आया और मेज के पास प्रार्थना करता है और उपासना के लिए प्रभु जी चढ़ाने में हमें सहायता किया। मैं बहुत आभारी हूँ। प्रभु जी इस मेज में भाग लेने से पहले आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमें फिर से तैयार करे और हमें जागरूक कीजिए ताकि हम आपके आने के दिन के लिए प्रभु जी हम तैयार हो जाएं। आपका आने का दिन भी बहुत ही निकट है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। पिता, आपके आने के दिन प्रभु जी हम आपके सन्मुख प्रभु जी हम होने के योग्य हैं। प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें ठीक ठाक करें और प्रभु जी आपके अनुसार हम जीवन में बने रहे और आपकी प्रसन्न जैसे योग्य हमारा जीवन बनी रहे। प्रभु इस मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया करता है। जब किसी चीज को हम नया करते हैं उसका मतलब पुराने चीजों को या पुराने चीजों को करनी होती है, तब जाके वो नया है। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। उसने कोई स्पेसिफिक चीज को नहीं बताया कि मैं यही चीज को मैं नया करना चाहता हूं। हमारे जीवन में सब कुछ नया करना चाहता है। इसका मतलब यदि हम समझना चाहते हैं तो आज हम एक ही उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य का जीवन दुखों से संकटों से भरा है। मनुष्य का जीवन रोज उठते ही चैलेंजेस चुनौतियों से भरी है। सवेरे से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सोने तक हमारे जीवन में चुनौतियां हैं। हर एक के जीवन में हमारी चुनौतियां अलग हो सकती है। कोई अपने काम के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, किसी को अपने भावनात्मक इमोशनल पेन, किसी का शारीरिक सफरिंग है, किसी को रोग है, किसी को अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई या भविष्य के लिए या अपने भविष्य के लिए हमारी चिंता सबको रहती है। हमारे जीवन में चैलेंजेस हमेशा बनी रहती है। उतार और चढ़ाव हमारे जीवन का पल, वो चाहे धनी हो, वो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, इस सबके लिए समानता है। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, लेकिन विश्वासियों के जीवन में चैलेंजेस अन्य लोगों की चुनौतियों से ऊपर है। हमारे अपने आत्मिक जीवन की चुनौतियों से बेहतर करना है। हमें शैतान से लड़ना है और अपना समस्या सबकी समानता है। एक ऐसी समस्या हमारे जीवन में क्यों आती है, इस बात को आज प्रैक्टिकली हम कुछ बाइबल के वचन के आधार पर आज हम देखते हैं। एक प्रकार की चैलेंजेस जो चुनौती हमारे जीवन में आती है वो शैतान की ओर से नहीं, न परमेश्वर की ओर से नहीं, उसका कारण हम खुद ही हैं। हम ही उस हमारे सफरिंग को या हमारा उस दुख को हम खुद ही लाते हैं। दुख का कारण हम खुद ही होते हैं और वो है हमारी जीवन की गलत निर्णय। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज द होल पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट आज हमारी इस परमेश्वर के वचन का आधार है। मनुष्य का गलत निर्णय, हमारा गलत निर्णय हमें कैसा हमारे जीवन में दुख लाता है। हाँ, हो सकता है कि हमने गलत निर्णय ले चुके हैं अपने जीवन में या गलत निर्णय लेने के कारण आज हम
संकट में है, वी आर अंडर सफरिंग, लेकिन उसे भी आज परमेश्वर ठीक करना चाहता, हमें फिर से रिस्टोर करना चाहता है, हमें फिर से रिस्थापित करना चाहता है। इसलिए इस वचन में भी हम देखते हैं कि दाऊद का उसने सब लौटा ले आया। दाऊद ने भी गलत किया, उस गलती को परमेश्वर ने सुधारा। जब कब सुधारा? जब दाऊद ने जाना, पहचाना कि मेरा गलती कहां से हुआ है, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसे लौटा ले आया। लेकिन आज दाऊद विषय नहीं है। आप लोगों ने इसके बारे में जानते हैं, मैंने जाना। और गौरव सिंह का बहुत एक अच्छा छोटी सी पुस्तक है। मैं जब नागो थाने में था उस समय मैं उसको पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद का सब कुछ लौटा लिया। आज हम और एक कैरेक्टर को देखेंगे और एक विषय को हम देखेंगे, वो है रूथ के बारे में। रूथ की किताब को निकाल के रखें, रूथ की किताब पहला अध्याय, और हम उसका आखिरी अध्याय तक कुछ कुछ अंशों को हम मनन करेंगे। और हम जानते हैं कि पहला पद में यहां लिखा है कि उन दिनों देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलहम में एक पुरुष अपनी स्त्री दोनों पुत्रों के साथ लेकर मोआब देश को परदेसी होकर चला गया। यह हम एक परिवार को देखते हैं, और वह एक संपन्न परिवार है, कोई गरीब परिवार नहीं है। एक अच्छा खासा जाना पहचाना बैतुल्लाह में रहने वाला एक परिवार है। और कौन है? एलीमेलेक और नाओमी बैतुल्लाह में रह रहे हैं, बैतुल्लाह नगर। और बैतुल्लाह का मतलब क्या होता है? रोटी का नगर। वह रोटी है, भरपूरी है। और रोटी, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। वहां मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह वहां है। लेकिन यह लिखा हुआ है कि उस देश में वहां पे अकाल पड़ा, मतलब परिस्थिति बदल गई। अकाल आया, संकट आया, खाने पीने की लाले पड़ने वाली। अब इस परिवार, दूसरे परिवार के बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक ही परिवार के बारे में यहां लिखा हुआ है कि एलीमेलेक और नाओमी ने एक डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं, अपने जीवन की बहुत बड़ी निर्णय लेते हैं। और निर्णय क्या था? कि हम बैतुल्लाह को छोड़कर हम और एक नगर में चले जाएं। बहुत सारे अन्य नगर हैं, लेकिन उन्होंने एक नगर को उन्होंने चुना। और उसके चुनने के पीछे भी जरूर कारण होंगे कि उन्होंने फीडबैक लिया होगा। जैसे कि हम भी अपने किसी दूसरे देश को हम जाते हैं तो हम चुनते हैं कि उस देश में मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, खाने पीने के लिए मुझे नहीं, और मुझे मिलता है तो मेरे तनख्वाह कितनी है, कौन सा देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उस देश में हम नौकरी के लिए जाते हैं। दिस वाज द डिसीजन। उन्होंने निर्णय लिया कहां जाने के लिए। बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है कि वो मोआब को उन्होंने चुन लिया। और मोआब का मतलब क्या है? मोआब का मतलब वहां मोआब एक जाति वहां रहती है जो मूर्ति पूजक थे, अन्य जातियों का देश है। और हम जानते हैं कि मोआब जो नाम है उस प्रदेश का नाम वो अपना लूत और उसकी बड़ी बेटी से उत्पन्न हुई जाति से बनी हुई, मतलब वो श्रापित नगर, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नगर नहीं। हम जानते हैं कि हम मूर्ति पूजक, तो वहां वो लोग मोआब चले जाते हैं। अब देखिए उनका निर्णय क्या है, एक भरपूरी, उस नगर जहां पे रोटियों का नगर है, वहां से वो लोग चले जाते हैं मोआब में आने चाहते हैं। इट इज द रॉन्ग डिसीजन।
उनका गलत था और हम आगे आज चलकर देखते हैं कि नाओमी अपने पति को खो देती है और उनके दो बेटे हैं, महलोन और जीलो। अब उनको भी ब्याह हो जाती है। उनके जब ब्याह हो जाती है तो उन्होंने मुआबाइन से शादी होती है उनकी। घर उनकी बहुएं आती है, उसके नाओमी के दो बहुएं आती है, वो भी अन्य जातियों से। अब आगे जाके देखते हैं कि उनके दोनों पुत्र भी उनके नाओमी के साथ नहीं रहे, दोनों चले गए। एक स्त्री का दुख को आप यहाँ देख सकते हैं। नाओमी का जीवन में अपने पति को खो देती है और दोनों बेटों को खो देती है। उनके साथ कौन रह गया? दो उनकी बहुएं जो अन्य जाति से, और उस घर में एक बैतुलाम से जो यहोवा को जानती है नाओमी, और दो बहुएं। दिस इज द थ्री कॉम्बिनेशंस ऑफ द हाउस। अब दुख संकट और नाओमी के जीवन में जब बढ़ जाती है, अब नाओमी को लगने लगता है कि मेरे बहुएं मेरे लिए बोझ बन गए हैं, अब इनसे आजाद होना चाहिए। तब दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है कि मैं अब तुम लोग को क्या कर रहा हूं? आजाद कर रहा हूं। तुम लोग अपनी इच्छा से तुम लोग अपने कुटुंबों के पास लौट जाओ। वहां ऑप्शन दी जा रही। दोनों का निर्णय, दोनों बहुओं का निर्णय आप यहां देखिए। उनके लिए, दोनों बहुओं के लिए अब गांव में उनको एक चौराहे पर खड़े कर दी। मतलब डिसीजन की चौराहे पर, एक निर्णय लेने के चौराहे पर आप खड़े हुए हैं कि हमें क्या करना है। नाओमी जो अपनी सास, उसके साथ रहना है या छोड़ के जाना है। अब दोनों का डिसीजन को यहां देखिए, दोनों बहुओं के डिसीजन। हम जानते हैं कि औरपा अपने सास को चूम लेती है, रोती है और विदा लेके अपने कुटुंबों के पास, अपने गांव को लौट जाती है। लेकिन उसके विपरीत रूथ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। स्टेटमेंट ऑफ रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने क्या कही, आइए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 16 पद को, एक का और 16 पद। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे होंगे। अन्य जातियों में से थी अभी हुई, मतलब परमेश्वर की जाति के साथ रहना और अपना जीवन को बिताने का वो बहुत बड़ा एक डिसीजन, एक निर्णय लेती है, एक दृढ़ संकल्प लेती है। और भी वो डिसीजन तो था, वो यहाँ पे एक दृढ़ डिसीजन, एक फर्म डिसीजन, जो ना हिलने वाला डिसीजन। कभी कभी हम डिसीजन तो लेते हैं फिर चुप जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूथ का जो डिसीजन था, इट इज अ फर्म डिसीजन, a very strong decision, a rooted decision। और हम जानते हैं उस निर्णय के कारण वो नाओमी के साथ, अपने सास के साथ वो चले गए। और उसका जो स्थिरता को जब देखा, 18 पद को पढ़िए। उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है। हाँ। तब उसने उससे और कुछ न कहा। हाँ, उसने देखा, नाओमी देखेंगे स्थिर है। डिसीजन, यहाँ दो प्रकार के डिसीजन। एक डिसीजन जब एक परिवार
एलीमेलेक और नाओमी डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं मोआब की ओर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे और एक डिसीजन रूथ लेती है कि अपने सास के साथ लड़ने का, एक दृढ़ डिसीजन। तो हमारे जीवन में भी जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन को बनाती है, और परमेश्वर भी देखता है। जैसे नाओमी ने देखा कि रूथ उसके डिसीजन में स्थिर है। प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम अच्छे डिसीजन लेते हैं, एक बिग डिसीजन लेते हैं, तो हमारे जीवन को बदल देता है, और परमेश्वर भी उसको किसी से, दुख है, संकट है, सब कुछ है। रूथ जानती है कि उसकी सास कंगाल हो चुकी है, बहुत धनी थी लेकिन आज कंगाल हो चुकी है, पराए देश में आती है, जब लौट के जा रही है तो उसके पास कुछ नहीं है। तब फिर वो डिसीजन ली कि मैं अपनी के साथ, अपने सास के साथ उसके बाद नौ बीबी कहती है कि मेरा हालत क्या है, 20 पद को पढ़िए। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, एक किसको कहती है, जब वो लौट के आती है अपना बैतुलाम में, इसका एक गवाही है कि मुझे मारा कहो, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। ये है उसका टेस्टिमनी कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। मैं भरपूरी में गई थी लेकिन आज छुछे हाथ, खाली हाथ में लौट गई। हमारे जीवन में भी ऐसा अनुभव हो सकता है, भले ही बाहर हम ना बताएं, लेकिन मन ही मन हम बहुत बार हमने परमेश्वर से ऐसा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पिताजी, हे परमेश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपने मुझे इतना दुख दिया है। 22 पद। इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हाँ, देखिए, अभी ऐसे समय में पहुंची जब वहां खेती रेडी है, तैयार हो चुकी है, फसल तैयार हो चुका है, जौ और जौ के रोटी बनने को तैयार है, रोटी की भरपूरी आ गई है, लौट आई है, परमेश्वर के आशीष उसमें आ गई है। परमेश्वर ने अब बैतुलाम को रिस्टोर कर लिया है, नया बना दिया है, उसका पहली परिस्थिति में ले लौटा आया है। उसी समय फिर से नाओमी वहां अपने बहू के साथ आती तो है, लेकिन सब कुछ खो दिए, खाली हाथ मारे। अब परमेश्वर का काम उस परिवार में, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों को हम यहाँ देखेंगे जो कोर पॉइंट है। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब रूथ कहती है कि मैं काम करने के लिए जाऊं, मेहनत करूं कि हमारे घर में कुछ रोटियां या खाने पीने की चीजें आ सके, वस्तुएं आ सके। तब वो जाती है कहाँ, बोआज के पास। जानते हैं कि उस समय जौ की फसल पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, काम की जरूरत, काटने के लिए लोग थी। अब रूथ जाती है, आगे क्या होता है हम जानते हैं। बोआज का दृष्टि रूथ पर, रूथ की किताब दूसरा अध्याय, उससे 10 वर्ष।
तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशियों पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। अब यहाँ देखिए, जब उसने बोअज का अनुग्रह को उसने देखा, चखा, जैसे कि आज भी हमने पहला मैसेज में हमने सुना कि चख कर देखो, क्या किसका, यहोवा का कैसा भला है, यहोवा की भलाई को। अब एक परदेशी होकर जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो बोअज के पास जब जाती है, उसके खेत में जब जाती है, वो बोअज का अनुग्रह को चखती है। पढ़िए 10 पद से। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशियों पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। हाँ, क्या कारण है प्रभु जी कि तूने अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। जब अनुग्रह का दृष्टि और बोअज ने उस पर उसकी सुधि ली, तब से रूथ का जीवन बदलने लगा, सब कुछ नहीं होने लगा। उसके जीवन में जो दुख था, वो अभी जो सुख को उसने जो खो दी थी, अभी धीरे धीरे करके अंश बाय अंश थोड़ी थोड़ी करके उसके जीवन में प्रवेश कर रही है। बारह, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हाँ, आप यहाँ पर बोअज उसको आशीष दे रहा। यदि अगले कुछ पदों का पढ़ेंगे तो बोअज ने रूथ को 6 प्रकार की आशीषें दी। केवल अनुग्रह दृष्टि नहीं, ना उस पर सुधि ही एक तो है, लेकिन आशीष भी दी। उस आशीष को हम एक एक करके हम देखेंगे। तो शायद समय नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, जो 6 आशीषों की बातें हैं उसको मैं एक एक करके मैं आपको मैं बता देता हूं। पहला है, उसको एक सफलता दी। दूसरी, इट इज द प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिला। तीसरा, उसका अनुग्रह मिला। चौथा, शांति लौटकर आई, शांति मिला। और पांचवा, उसको भोजन की वस्तुएं मिली, भोजन मिला। और उसके बाद तृप्ति मिली, सेटिस्फेक्शन। इसे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 6 प्रकार की आशीष अब बोअज के द्वारा प्रभु के द्वारा उसे मिली। आप देखिए, जब इतनी सारी हो रहे तो कैसा करके थोड़ी थोड़ी करके अंश अंश करके उसके जीवन बदल रही है। किसी भी मिल गए। अब नाओमी अपनी बहू रूथ को कहती है, एक प्लान बनाती है। वो प्लान अध्याय 3 में हम पाते हैं। पहला पद, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। हाँ, एक विधवा बहू उसके साथ। नाओमी अब रूथ के लिए भलाई करना चाहती है। हम जानते हैं, जवान है, विधवा है, तो उसके लिए एक घर बसा दे। एक मां होने के कारण इस सबकी इच्छा होती है। उस डिसीजन के अनुसार 2 पद को पढ़िए, क्या होता है आगे। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ पटकेगा। हाँ, तीसरा भी, तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा,
परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। हाँ, अभी क्या कह रहा है कि तू खलिहान में, जब बोआज के खलिहान में जब वो अकेले रहेगा, उसने नहीं कहा कि तू जो उसके खेत में जा। रोज तो बोआज से खेत में वो मुलाकात करती है, लेकिन आज नाओमी अपने बहू से कहती है कि तू उसके खलिहान में जा। क्यों? उसके पीछे रहस्य है, खलिहान का रहस्य। और उसके कहे अनुसार रोज स्नान करती है, तेल लगा लेती है और वस्त्र पहनकर उपवास के सामने प्रकट होती है। जब अपने प्रभु के पास जाती है तो स्नान करना, अपने आप को शुद्ध करना, तेल लगाना, अपने आप को अभिषेक करना और वस्त्र पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर उसके पास जाती है। बोआज उसको से उसको मिलते हैं और हम आगे जानते हैं कि बोआज ने उसे छुड़ा लेती है अपने कुटुंबियों के सामने। रूथ को छुड़ा लेती है और अपना पत्नी होकर के ग्रहण करती है। उसका जीवन बदल जाता, पहले से बेहतर हो जाता। एक विधवा थी और फिर से आज सुहागिन हो गई। दिस इज द चेंज, दिस इज द रिस्टोरेशन, फिर से रिस्थापित करना। दिस इज द वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल। हमारे जीवन में भी ऐसा ही परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, लेकिन हमें एक अनुभव में लाता है, वो है खलिहान के। खलिहान क्या है? जहां पे कटे हुए खेत से कटे हुए फसल को, फसल से दाना को अलग की जाती है, उसमें से भूसे को निकाला जाता है, अलग की जाती है, साफ की जाती है। गेहूं को भूसे से अलग की जाती है। खलिहान एक चट्टान को कहलाता है, बड़ी चट्टान होती है। और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के अनुभव में रूथ को यहां लाया गया और वही चट्टान में कौन है? बोअज, उसके प्रभु है। हम प्रभु यीशु मसीह का चित्र को यहां प्रकट करता है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास, मतलब यहाँ आत्मप्रेत से उसका जीवन बदल जाता है, वहां पे उसके जीवन से जो नाम धराई का, जो निंदा का, एक विधवापन का, या एक गरीबी का, या अन्य जातियों का जो ब्रांड था, उसका, इन बातों को जो नाम धराई था, रूथ के जीवन से अब वो निकल जाता है। अन्य जातियों में से परमेश्वर की जाति में मिलाई गई बोअज का है। वो गरीब थी, अब भरपूरी में लौट आई। वो विधवा थी, फिर से वो सुहागिन हो गई। परमेश्वर ने बोअज के द्वारा खलिहान में उसकी सारी नाम धराई को हटाकर उसके जीवन में सब कुछ नया कर दिया। परमेश्वर ने रिस्टोर किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि ऐसा कौन सा निर्णय मेरा गलत था, या अपने गलत निर्णय के कारण आज मैं सफर हो रहा। हम भी पश्चाताप करके हमारे प्रभु के पास, उसके खलिहान में, उसके घर में आकर के पश्चाताप करने, रूथ के समान अपने को स्नान करते हुए, तेल लगाकर और वस्त्र पहनकर उसके घर में अपना, तब परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हम पर होगा और हमें वो रिस्टोर करेगा। जो चीज हमने खोया है, परमेश्वर फिर से हमें
जीवन में ले लौटा देगा। यही परमेश्वर का हमारे जीवन में प्रतिज्ञा है। अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा दिया है तो उसको वो पूरा करेगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि ऐसा कुछ है, प्रार्थना करता हूं कि हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर अपना इस प्रतिज्ञा को पूरा करे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हर एक को अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए योग्य रीति से इस मेज में भाग लेने के लिए सहयोग